हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिजल्ट की और जानेंगे कि क्या हमें इन स्टॉक्स को बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. बात करें क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की तो हमने ऑलरेडी इसमें काफी सारा वीडियो बना चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने बात की थी इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इंडिया मार्ट की, अदानी एंटरप्राइज की, जो अपने लोअर लेवल से काफी अच्छा रिटर्न बनाते हुए दिखाई दिए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये वीडियो है इंडिया मार्ट का, जहां पे इंडिया मार्ट ट्रेड कर रहा था 5300 के लेवल पे और आज यही स्टॉक अपने 6000 के टारगेट्स को टच करता हुआ दिखाई दिया है आफ्टर रिजल्ट। आप इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक काफी अच्छा सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है जहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी अपने 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने की ट्राई कर रही है और इसे मेंटेन करके एक अप ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है हमें, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करनी है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट प्राइस पे या 5200 के पास बाय कर सकते हैं। फॉर दी ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म मूवर्स आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में 5200 रुपीस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अगर आप समवन हु हैज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 5000 रुपीस, जहां पे आप अपना कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये 5 लाख का लेवल ब्रेक करता है तो देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर से सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का अगर मैं आपको इंडिया मार्ट का शेयर का प्राइस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि वो शेयर हमारे टारगेट्स सारे अचीव कर चुका है। ये इंडिया मार्ट का शेयर है और इसका करंट मार्केट प्राइस 5969 है। इसने टच किया था 6050 का लेवल और आज वैसे ही कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और जिसमें से फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है आवास फाइनेंशियरीज। आप देख सकते हैं ये आवास फाइनेंशियरी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स थे और इसमें एक सिग्निफिकेंट जंप था ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ऑन क्वार्टर बेसिस इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट में। इनकी जो अर्निंग्स है, जो नेट प्रॉफिट है, वो भी 10% से स्पाइक हुई थी ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस और इनका अर्निंग पर शेयर भी 9% से राइज होता हुआ दिखाई दिया। दो यहां पे एक काफी सिग्निफिकेंट या मार्जिनल सा जंप आपको दिख रहा है। हाउएवर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ऑलरेडी अपने टॉप लेवल से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो चल रहा है 1438 और आप देखेंगे ये कंपनी अपने 52 वीक हाई पे 2411 रुपीस की थी। सो आप रफली समझ लीजिए 80% का डाउन टर्न इस पर्टिकुलर कंपनी में देखा गया है लास्ट 1 ईयर में और मुझे लगता है कि अब इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना बेस बना दिया है और यहां से ये पर्टिकुलर कंपनी ऊपर जाने के चांसेस रखती है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का जो पीई है वो 26.4 का है, जो करेक्ट होके काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। इस पर्टिकुलर कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 11,367 की है, तो आप इसको एक स्मॉल कैप की तरह कंसीडर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ये रहा इस पर्टिकुलर कंपनी का 1 ईयर का चार्ट। आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड पैटर्न है। हाउएवर यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल सकता है और आपको यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। अब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट की तो एक अच्छी चीज इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये है कि इनके एनपीएस कम होते हुए दिखाई दिए हैं एंड देयर हैज बीन अ डिसेंट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ एंड दे हैव शोन आज तक के हाईएस्ट प्रॉफिट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, राइट। तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी हाउसिंग लोन में है और ये कंपनी एक ऐसे मार्केट सेगमेंट में है, रूरल मार्केट सेगमेंट में है, जहां पे बहुत ही कम कंपनीज है जो अपना जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। तो जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है या ये जो बिजनेस है ये थोड़ा हटके चीज़ों को करता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशंस भी हाई थी और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एक हाई वैल्यूएशन डिजर्व करती है बिकॉज इनका जो मार्केट सेगमेंट है वो काफ़ी यूनिक है और वो मेजरली टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में केटर करता है। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है। यहाँ पे एफआईआईज ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है 37.91 से 38.83 और डीआईआईज में भी यहाँ पे आपको स्टेक इंक्रीज होते हुए दिखा है मार्च क्वार्टर में 10.91 टू 12.49। तो आप देख सकते हैं जो सारे बिग इंस्टीट्यूशंस है, वेदर इट्स डोमेस्टिक, वेदर इट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, दे आर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक और यहाँ पे जो पब्लिक का सेगमेंट है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि व्हेन बिग प्लेयर्स और बिग इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग
तो आपको भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये है आवास फाइनेंशियरीज का 1 डे का चार्ट और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बेस फॉर्म किया है 1380 के लेवल के आसपास, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही ब्रेक करता है अपने 1500 के लेवल को या 1490 के लेवल को, आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा अपरन देख सकते हैं टू द लेवल ऑफ 1500 एंड 1600 इन कमिंग डेज, राइट। तो आप देख सकते हैं ये मैंने स्टॉक के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, टारगेट्स दिए हैं। मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में खुद एंट्री करने वाला हूं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस रिसर्च, और ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप देख सकते हैं जो ये स्टॉक है इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 1438। आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1380 और 1400 अगर आपको स्मॉल स्टॉप लॉस चाहिए, एंड देन आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1500, 1550 एंड टिल 1600 के आप टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं इन कमिंग डेज। जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है 197, जिसको आप पेटीएम के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में एक सिग्निफिकेंट राइज है इन सेल्स, इन अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो इंक्रीज बाय 80% ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट में 75% का जंप है, अर्निंग पर शेयर में 70% का जंप आपको दिखाई दे रहा है। नाउ 197 इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, बट ये नंबर्स काफी ही ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, हाउएवर इनका लॉस कम होते हुए दिखाई दिया है हमें 436 करोड़ रुपीज से 203 करोड़ के इन प्रीवियस क्वार्टर। आप देखेंगे सिमिलरली इनके सेल्स में इंक्रीज है और इनका ईपीएस भी थोड़ा बेटर होते हुए दिखाई दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस क्वार्टर्स एंड इन प्रीवियस ईयर्स। अगर मैं आपको ले चलूं 197 के टेक्निकल्स पे, तो आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है इस कंपनी की 43,723 है, करंट मार्केट प्राइस 690 रुपीज का है, अपने ईयर के जो लो है उसके आसपास ही ट्रेड करने की ट्राई कर रहा है। जिसने लो बनाया था वो था 450 के आसपास का, और आज ये आपको 690 के लेवल पे मिल रहा है। तो आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल है कि ये अपने इवेंचुअली टारगेट्स है जो 1000 रुपीज के वो टच कर सकता है अगर ऐसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहा या अपने लॉस को नैरो करता रहा इन कमिंग डेज, राइट। आप देख सकते हैं यह है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट में सिग्निफिकेंटली दिसंबर 2021 से एक डिक्लाइन दिख रहा है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बढ़ोतरी दिख रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बट लॉस में कमी दिखाई दे रही है। सिमिलर एक्शन है इनके नेट प्रॉफिट के साथ, जहां पे आप देख सकते हैं 780 करोड़ के लॉस से इन्होंने लॉस को 203 करोड़ रुपीस का बना दिया है, विच इज कमेंडेबल। और अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाती है तो कुछ भी देर नहीं लगेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई एज वेल एज आईपीओ प्राइस जो इसका था 1400 रुपीज का, वहां तक जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। FIIs ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक को इंक्रीज किया है 1.87 से 3.19, और पब्लिक का जो इसमें भी है वो स्टेक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो आई विल से DIIs ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया है, FIIs ने थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज किया है, राइट। तो ये पर्टिकुलर कंपनी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, और इवन ऑन द चार्ट्स ये पर्टिकुलर कंपनी अभी कंसोलिडेट कर रही है। आप देख सकते हैं ये है 197, और मैं आपको इसको एक बार मंथ के चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी एक डाउन टर्न से एक अप मूव में जाते हुए दिखाई दे रही है, एक पैटर्न फॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है, एक चैनल फॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है जैसे ये कंपनी इस पर्टिकुलर लेवल है जो 720 का है उसे तोड़ती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये कंपनी आपको जाते हुए दिखाई दे सकती है 800 रुपीज तक के लिए भी। 720 के ऊपर पहला टारगेट रहना चाहिए 750 का, उसके बाद 800 का। अगर ये कंपनी 800 सस्टेन करती है तो जल्दी हम इस कंपनी को 1000 रुपीज तक जाते हुए भी देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट कैसे है, तो आई मस्ट टेल यू दैट दे हैव शोन सिग्निफिकेंट ग्रोथ और इनके लॉस भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं कि व्हाट ही विल सजेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, जो कप पैटर्न है वो फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये 800 के ऊपर, या आप समझ लीजिए 830 रुपए के ऊपर एक रॉकेट बन जाएगा अगर सस्टेन करता है उन पर्टिकुलर लेवल्स को।
राइट। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू पिछले 2 स्टॉक्स के बारे में। और एक जो फाइनल स्टॉक है वो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो चार्ट के बेसिस पे ही, वो हमारा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट का। इनके भी रिजल्ट आए थे, रिजल्ट पर फ्लैट, ओके, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट अप्स एंड डाउन्स, बट मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अब एक चैनल के बाद इस पर्टिकुलर चैनल को या इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, जो है आपकी 405 या 406 रुपए की। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके इमीडिएट टारगेट्स मुझे आते हुए दिखते हैं 500 रुपीज़ के, उसके बाद 430, 500 एंड उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करने जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी ने इन कंपैरिजन टू अदर कंपटीटर्स रिजल्ट अच्छे पेश किए हैं, स्टेबल पेश किए हैं, तो आप इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये रहे इसके टारगेट्स मेरे लिए, एंड ऑल दीज 3 कंपनीज आई हैव डिस्कस्ड आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, राइट। मैं इनमें अपनी पोजीशन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा वो डिपेंड करेगा इनके लेवल्स के टूटने पे। सो आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स और क्या इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो सकता है। काफ़ी अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ डिस्क्लेमर दैट बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इन चीज़ों को डिस्कस कर लीजिए एंड देन ओनली मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।